73वें संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 में विदित है, पावर दिया गया है कि ग्राम सभा का, आम सभा का महत्व होगा। पंचायत उसी को हम कहेंगे जो ग्राम सभा में जो योजनाएं पारित होती है उसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो हम लोग का ग्राम सभा ही समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा के आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। पूरे प्रदेश में कहीं भी ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है। जब ग्राम सभा ही हम लोग काम नहीं करेगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे। धीरे धीरे 2001 से जब भी चुनाव आज हुआ है, 2006 के बाद जो हम लोग का, उसके पहले तो मिला जुला के ठीक था, लेकिन 2006 के बाद आज तक धीरे धीरे हम लोग के पावर में कटौती किया जा रहा है। इस सरकार अभी बंद कर दें और नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम गढ़ानी प्रखंड से आते हैं, हम पूरे पब्लिक को लेकर, जनता के लेकर के हम रोड पर उतरेंगे। अगर मेरा सरकार बात को नहीं मानेगी तो हम रोड पर उतरेंगे और हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। बताइए, आज हम लोग का राज्यव्यापी कार्यक्रम है। सभी जिला मुख्यालय पर, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग आप सबके माध्यम से यह सरकार को, राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है उसमें लगातार राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कटौती करते जा रही है। जो हमारा ग्राम सभा में अधिकार प्राप्त है उस ग्राम सभा को न राज्य की सरकार मानती है न भारत की सरकार मानती है। हम लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। जिस तरह से लोकसभा में बहस होता है, किसी भी बिल को पारित किया जाता है वह लागू होता है। राज्य सरकार जो विधानसभा का सदन है उसमें जो बहस करके जो पारित किया जाता है वो लागू होता है। लेकिन उसी तरह से, जिस तरह से भारत की सरकार है उसी तरह से राज्य की सरकार है, उसी तरह से हमारा पंचायत का भी सरकार है। जो हम योजना या जो जनता की समस्या होती है उसको हमें निश्चित तौर पर ग्राम सभा से पारित करके भेजने का काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ऊपर से ग्राम पंचायत के बात को न मान करके, ग्राम सभा की बात को न मान करके ऊपर से योजना थोपने का काम किया जाता है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट पंचायत का पैसा है, लेकिन सरकार ब्रेडा कंपनी के साथ समझौता करके और दबाव दे करके स्ट्रीट लाइट लगवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जबरदस्ती हम लोग से भुगतान कराया जा रहा है। लाइट जल भी नहीं रहा है, लेकिन जनता से गाली दिलवाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार हम पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूर कर रही है। इसलिए आज हम आप सबके माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो हम लोग ग्राम सभा में पारित करते हैं, जो हमारा अधिकार है उसको राज्य सरकार और भारत सरकार देने का काम करे। आज विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, विधान परिषद के प्रतिनिधि हैं, सबको वेतन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है और उसी वोट से पंचायत के सारे प्रतिनिधि जीत के आते हैं। एक पैसा का पेंशन नहीं मिलता है। मानदेय भुगतान के नाम पर 5,000 रुपया दिया जाता है। यह दोहरी कानून है, यह दोहरी कानून है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। किसी भी प्रतिनिधि को पेंशन और वेतन नहीं मिलना चाहिए, और मिलता है तो सबको मिलना चाहिए। एक रूपता कायम होना चाहिए। आज हमारी जनता की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे गांव देहात में विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, उनको
उनको 400 रुपया का पेंशन दिया जाता है। विधायक, मंत्री और सांसद का रोज लाखों लाख पेंशन बढ़ता है, वेतन बढ़ता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि गरीबों का पेंशन बढ़ना चाहिए, गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। सबको महंगाई को देख करके पेंशन जो विधवा का पेंशन मिलता है उसको 2000 करना चाहिए। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो भारत के प्रधानमंत्री का आगमन 24 तारीख को बिहार में होने जा रहा है। हम सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि जागरूक हो चुके हैं, काला बिला दिखाएंगे, जमकर उनका विरोध करेंगे, पूरी अपनी चट्टानी एकता के साथ बिहार की धरती पर काला झंडा लेकर के अपने अधिकार को मांग करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है, निश्चित तौर पर बिहार के सरकार को, भारत की सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वाधान में हम लोग को अपने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिस तरह आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का आगमन है 24 तारीख को, उसके विरोध में हम लोग अपना जो पंचायती राज का बहिष्कार करने जा रहे हैं। बहिष्कार कहाँ करेंगे आप लोग? बहिष्कार पटना में जी क्या जी बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज जिला वाइज है, फिर प्रखंड वाइज है, फिर प्रदेश वाइज होगा हम लोग का। ये जो प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है बिहार की धरती पे, उनको आने से पहले बिहार का समस्या का समाधान उसके पहले हो जाना चाहिए कि बिहार में जनप्रतिनिधियों का स्थिति क्या है। बताइए, जहाँ 5 महीना मनरेगा मजदूर का मजदूरी नहीं मिला, ऐसे सरकार को रहने से बेकार है। उसको 5 महीना से मनरेगा का मजदूरी नहीं मिल रहा है, मुखिया का पूंजी लगा के 2-2 साल मटेरियल का पैसा फंसा रहता है, और सोलर लाइट जहां लगता है वहां 2 महीना से अधिक नहीं चलता है। जो भी सिस्टम है, अभी क्या है, फरमान शर्ट पहन के जाना है तो बूट पहन के जाना है कि आप लोग पढ़ने वाला लड़का है। आप लोग विधानसभा में काहे नहीं जाते हैं पहन के कुछ कपड़ा? ऐसा नियम निकाल दीजिए कि विधायक लोग पैजामा कुर्ता नहीं पहनेंगे, उनका शर्ट कपड़ा आएगा, जूता आएगा, वो पहन के जाएंगे। जो भी हो रहा है सब मुखिया पर अत्याचार हो रहा है। हम लोग का बस एक ही मांग है, 29 मांग है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसको फैक्स द्वारा भेज दिया गया हो। हम लोग का प्रोग्राम होने से पहले हम लोग का बात मान ले सरकार, नहीं तो हम लोग उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल करेंगे। असफल 24 में चुनाव है, मुखिया सब 25 में चुनाव है, मुखिया संघ किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है कि अगर आने वाला दिन में जो 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, अगर हम लोग की बातों को नहीं मानेंगी तो आने वाला दिन में जो विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पर सारे पार्टी को, कोई भी मुखिया, यही तय हो रहा है, कोई मुखिया किसी भी पार्टी में हो तो पार्टी से हटकर एक लौता और मुखिया जानकर, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जानकर वो जो सरकार जो है इनका विरोध करेगी। पुरजोर विरोध हम लोग करने जा रहे हैं और ऐसे सरकार को खिलाफ करने का हम लोग काम करेंगे।